गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है ट्यूसडे और सुबह के बज रहे हैं 6:30 और मैं सबसे पहले पानी पीती हूँ और इसी के साथ ही मेरी दिनचर्या स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले क्लीनिंग वगैरह जो भी रहता है वो करती हूँ मैं। अभी मैं सबसे पहले यहाँ पे बेड बना रही हूँ, तो ये करने के बाद इसके बाद मैं डस्टिंग वगैरह करूँगी। लोग अक्सर हम हाउसवाइफ से पूछते हैं कि तुम दिन भर अकेले रह के घर में करती क्या हो, तुम कैसे अपना टाइम स्पेंड करती हो। और वाकई में यकीन मानिए हमारे पास उसका कोई जवाब नहीं होता। हम क्या बताएं उन्हें कि क्या हम कर रहे थे। जब उन्हें दिखता नहीं है तो हम उन्हें बता के भी क्या करें कि आज मैंने ये किया, आज मैंने वो किया। उन्हें लगता है ये तो हमारे डेली के काम है, बट स्टिल डेली के काम हैं, पर मेहनत भी साथ के साथ ही लगती है। ऐसा नहीं है कि हम लोग घर में बैठ के आराम ही करते हैं। तो सच बताऊं तो आपको ना उन्हें कुछ भी समझाने की ज़रूरत नहीं है। आप बस सीधे बोला करिए कि मज़े से रहते हैं, दिन भर घर में आराम करते हैं, ज़िंदगी जो है अपनी अच्छे से इंजॉय कर रहे हैं। और क्या चाहिए, हम खुश हैं। जब तक आप खुद से अपने से सेटिस्फाई नहीं होगे ना, तब तक आपको लगेगा कि दुनिया भी आपसे सेटिस्फाई नहीं है। तो सबसे पहले आपको अपने आप में सेटिस्फाई रहना बहुत ज़रूरी है, अपने आप में खुश रहना बहुत ज़रूरी है। फिर भले ही आप घर के काम करो या बाहर के काम करो, ऑल आर इक्वल। ये मेरा दूसरा वाला कमरा है। मैं अपने जो पहला मास्टर बेडरूम है, मैं उसका बेड वेड सही करके मैं दूसरे वाले कमरे में आ गई थी। ये भी 1-2 दिन से फैला हुआ था। कपड़े मैंने कल धोए थे तो सारे ऐसे ही रख दिए थे। कल मैंने फ़ोल्ड करके नहीं रखा था इनको, आज मैं इन सबको फ़ोल्ड करके रख दे रही हूँ। तो यहाँ पे सारे कपड़े फ़ोल्ड हो चुके हैं और मैं यहाँ पे आपको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा रही हूँ, अदरवाइज़ मुझे काफ़ी टाइम लगा इन सब चीज़ों में। बस सब सारे कपड़े जो हैं उनके पर्टिकुलर प्लेस पे जाके मैं रख दूँगी। जो भी डस्टिंग वगैरह थी वो सब मैंने कर ली है इस कमरे की। यहाँ का भी बेड वगैरह मैं सही कर लूँगी। ये कमरा वैसे तो हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, कोई आता है तो ही इसमें सोता है। गेस्ट रूम आप इसको कह सकते हो। बट हाँ, कपड़े वगैरह मैं इसी बालकनी में सुखाती हूँ, तो जो कपड़े वगैरह सूखते हैं तो मैं इसी में रख देती हूँ। कुछ एक्स्ट्रा सामान भी होता है तो मैं यहीं ला के रख देती हूँ। अब मैं यहाँ पे अपने ड्राइंग रूम में आ गई हूँ। ये भी कितना भी सही कर लो, हस्बैंड अगर छुट्टी होती है तो वो यहीं पे आके बैठते हैं। और मैं भी जो हूँ कहीं से बाहर से आती हूँ तो मुझे लगता है सारा सामान अभी यहीं पे रख दो, बाद में एडजस्ट किया जाएगा। तो ऐसा ही था इसका भी। 1-2 दिन से मैंने सोफ़ा भी नहीं झाड़ा था, तो आज मैं इसको पूरा क्लीन कर दूँगी। तो बस सोफ़े की भी डस्टिंग करने के बाद अच्छे से सेट कर दूँगी यहाँ पे इसको मैं। बहुत काम होता है घर में भाई करने को। जो काम करने वाला है ना उसके लिए तो बहुत काम है, और जिसको नहीं करना है तो वही इंसान जो है वो दिन भर घर में बोर होता है। और मुझे पर्सनली ही साफ़ सफाई बहुत पसंद है। मैं ऐसे ही रहना चाहती हूँ और मैं ऐसे ही रहती हूँ। तो मैं दिन भर अगर मुझे चीज़ इधर की उधर लगती है तो मैं कोशिश करती हूँ उसको देन एंड देयर सही कर दूँ। पर अगर कभी कभी होता है ना, आलस का भी दिन आता है, कभी हमारा कुछ भी करने का मन नहीं करता है, तो उस दिन मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, आराम करती हूँ। क्या करूँ, ऐसा ज़रूरी थोड़ी है कि डेली हमें काम करना है। और जिस दिन सोच लेती हूँ कि हाँ आज मुझे ये करना है तो मैं उसको करके ही ख़त्म करती हूँ। तो मेरा ऐसे ही है, मुझे साफ़ सुथरा घर चाहिए। ऑब्वियसली सबको चाहिए। जो भी 24 घंटे उस घर में रहेगा तो उसे लगता है कि हाँ घर हमारा साफ़ हो, अच्छे से ऑर्गेनाइज हो, सब कुछ स्थिर हो। और यहाँ पे मैं अपने पेड़ों को भी, छोटे मोटे पौधे हैं मेरे पास तो मैं उनको बस पानी डाल दूँगी। बहुत ज़्यादा प्लांट्स नहीं है मेरे पास। तो डस्टिंग वगैरह होने के बाद अब मैं पूरे घर में झाड़ू मार दूँगी।
झाड़ू करने के बाद यहाँ पे ना कुछ यूटेंसिल्स थे, बहुत ज़्यादा नहीं थे, रात के 2-3 प्लेट्स थी और 1-2 ग्लास वगैरह, कप था और कुछ नहीं था। तो ये रात में ना मैं कर नहीं पाई थी, काफ़ी देर हो गई थी, तो इस वजह से मैंने सोचा लाओ अभी सुबह में कर देती हूँ। करना ही था, सोचना क्या था, तो मुझे इसीलिए इसको सुबह करना पड़ रहा है। यूटेंसिल्स क्लीन करने के बाद मैं एक बारी अपना किचन का भी काउंटर टॉप वगैरह अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। रात में साफ़ करते हैं बट स्टिल पता नहीं आजकल क्या हो रहा है, इतनी चींटियाँ लग रही हैं, इसलिए ना मुझे सुबह मॉर्निंग में एक बार फिर से जो है इसको मारना ही पड़ता है कपड़ा। तो ये वैसे भी बहुत ज़रूरी है, आप जब भी सुबह उठते हैं, आप कहीं और भी रहते हैं, तो आपको एक बारी सुबह उठ के ना कपड़ा ज़रूर मारना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो कि काउंटर टॉप पे या गैस वगैरह पे चलते रहते हैं, तो उससे इन्फेक्शंस ना हो, बीमारियां ना हो। इस वजह से आप जब भी किचन में काम करें तो एक बारी काउंटर टॉप पे ज़रूर कपड़ा मार लें। तो अब यहाँ मैं किचन की पूरी साफ़ सफाई करने के बाद अब मैं यहाँ पे पोछा लगाऊंगी। पूरी चारों बालकनी, मेरे पास 4 बालकनी है, मतलब हर कमरे में एक एक बालकनी है और किचन में भी एक बालकनी है, और इसलिए सारी बालकनी भी साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सब कमरे से अटैच्ड है, नहीं साफ़ करेंगे तो फिर हमें ही अफेक्ट होगा उन सब चीज़ों से। इसलिए बालकनी भी डेली साफ़ होती है, कमरे में भी झाड़ू पोछा लगता है। बालकनी में भले ही मैं ठीक है एक दिन झाड़ू लगा रही हूँ तो दूसरे दिन पोछा लगा रही हूँ, ऐसा होता है, डेली मैं भी नहीं कर पाती हूँ। मैंने कोई हाउस हेल्प नहीं रखी हुई है अभी, पहले लगी हुई थी बट मुझे पता नहीं क्यों अपने हाथ से ना काम करना बहुत सही लगता है, अपने ही हाथ का काम समझ में आता है। बर्तन वगैरह तो अपने हाथ के ही समझ में आते हैं साफ़ किए हुए, और कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ट्रस्ट मी। और ये मॉप वाला तो आप देख रहे हो, इससे तो बहुत जल्दी पोछा वगैरह लग जाता है, तो बहुत इजी हो जाता है। आजकल इतनी फैसिलिटीज़ हो गई हैं ना, तो बहुत ज़्यादा टफ़ नहीं लगता है। और इतना काम, इतनी मेहनत करने के बाद जब मैं खाना खाती हूँ तो वाकई में मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेहनत की रोटी खा रहे हैं, काइंड ऑफ। तो इसलिए ठीक है, अगर आपके हाथ पैर सही है ना, आप खुद सही हो, हेल्दी हो, तो आप खुद से घर के काम कर सकते हो और करना भी चाहिए। अगर हाँ आपको बहुत दिक्कत है, आपके बैक पेन है या बेंड नहीं कर सकते हो, तो आप भले ही हाउस हेल्प लगवा लो। आपके घर में लोग ज़्यादा हैं तो आप हाउस हेल्प लगवा लो, बट इफ़ यू आर अलोन एंड 2 पीपल आर टुगेदर, देन आई सजेस्ट कि आप खुद से काम करो, तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। उससे क्या है, एक तो आपके हाथ पैर चलते रहते हैं, एक्टिव रहते हो आप। अगर सुबह उठ के अपने घर के सारे काम खुद से करते हो तो एक एनर्जी रहती ही रहती है उतना काम करने के बाद भी। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हो और ये सब चीज़ें कर रहे हो, तो मुझे लगता है कि ठीक है, इतना भी अगर इंसान कर रहा है ना तो सफिशिएंट है। आज तो पता नहीं क्यों इतना काम करने के बाद सुबह से भी मैं उठी हूँ तो मुझे ना थोड़ी गर्मी सी ज़्यादा ही कुछ लग रही है, एकदम ही। मतलब ऐसा लग रहा है आज बिल्कुल ठंडी चली गई। इतना काम करने के बाद मुझे प्यास भी लग रही है, ऑब्वियसली गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि प्यास लगना जायज़ है। तो सारा घर साफ़ होने के बाद ना इतना अच्छा लगता है, खुद को भी बहुत अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ नहा धो के आ चुकी हूँ और अब पूजा की तैयारी कर रही हूँ। सारे बर्तन पूजा के मैं सुबह में धोती हूँ, तो यहाँ पे सारे यूटेंसिल्स पूजा वाले भी क्लीन कर लूँगी। और सिंक में पहले ही जो हूँ साबुन से उसको साफ़ कर चुकी हूँ, उसके बाद ही मैं इसीलिए सुबह में पूजा के बर्तन धो लेती हूँ ताकि मुझे दिक्कत ना हो। और मैं यहाँ पे भगवान जी के लिए, ठाकुर जी के लिए अपने दूध गर्म करके मैंने थोड़ा सा उनके लिए दूध लिया है, प्लस फल भी लिया हुआ है। तो अब बस मैं यहाँ पे अपनी पूजा करूँगी।
अंदर पूजा करने के बाद मैं यहाँ पे बाहर आ गई हूँ तुलसी जी की पूजा करने के लिए। मैंने बालकनी में ही अपनी तुलसी जी रखी हुई है। पूजा ख़त्म हो गई है और अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ नाश्ते की तैयारी करने। हस्बैंड मेरे हैं नहीं, वो आउट ऑफ स्टेशन हैं, तो मुझे अपने लिए ही नाश्ता वगैरह बनाना है। तो मैं यहाँ फटाफट से अपने लिए 2 पराठे और चाय मैंने चढ़ा दी है उधर। जब तक चाय बनेगी तब तक मैं पराठा बना लूँगी अपने लिए। तो नाश्ता मेरा ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। मैंने यहाँ पे काउंटर टॉप भी क्लीन कर लिया है। उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मैं यहाँ पे अपना नाश्ता एंजॉय करती हूँ टीवी देखने के साथ साथ। टिल देन आप खुश रहिए, खुद का ध्यान रखिए एंड डोंट फॉरगेट इट्स ऑल अबाउट यू। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।